हेलो। हाँ, आवाज जा रहा है। हेलो हेलो। हाँ, अब आवाज जा रही है। आवाज जा रही है। हाँ, हेलो। तो चलिए, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। क्लास तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल चालू किए थे, और पॉलिनोमियल का क्या होता है एक एक छोटा छोटा कंसेप्ट हम आपको बताते ये थे, है ना। और हर एक कंसेप्ट आप समझने के बाद हम आशा करते हैं कि कल की क्लास में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आया होता, कोई परेशानी नहीं हुई होती, और कल की क्लास आपने किस मेहनत लगन के साथ आपने दिया वो बहुत ही अच्छा क्लास लगा, है ना। और आप वो क्लास तो अच्छे से दिए, तो अच्छे से करने के बाद आज हम तीन तुन तो फिर से आप लोग के सामने उसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, है ना। और एक पर एक क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। आज हम लोग का जो भी आपके का कंसेप्ट है वो कंसेप्ट समझाकर आपका ट्यूशन भी करवाया जाएगा। तो तीन तुन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है मेरे लाइफ के लिए, क्योंकि नाइट होते होते क्या होता है ना। आरसीबी और पीबीटीएल टेस्ट यानी 3 दिन पंजाब, है ना, पंजाब किंग्स ना, जो भी है उस टेस्ट होता तो हम लोग देखेंगे। वही चलते हम लोग कितना भी इवनिंग का क्लास रहेगा वो सारा इवनिंग का क्लास बंद है। और कल आरसीबी जीता तो मेरे तरफ से पार्टी करता, है ना। और उसमें विराट कोहली का शतक आ जाए तब तो सोना पर सुहागा हो जाएगा, होगा ना। तो चलिए, मेरी चेहरा का मुस्कुराहट ऐसा ही बने रहे और आरसीबी अपने साथ कप लेकर आए। उसके बाद की बात करेंगे, लेकिन असली चैंपियन आप हो तब आप 2025 में आप चैंपियन बनते आओते और हम आपको सम्मानित करेंगे, है ना। तो चलिए, बातें तो होते ही बातें हम लोग क्या करते हैं, तलाश तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग तलाश में पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे, उसका टाइप्स पढ़ रहे थे कि क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो आज का टॉपिक हम लोग से पढ़ना है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। कहते हैं ना कि आपके जीवन में कौन व्यक्ति का कितना वैल्यू है वो आदमी का बिहेवियर पे पता चलता है। मैथ है तो वो रियल लाइफ से रिलेटेड करके आप छोड़िएगा तो मैथ आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा और इंटरेस्ट आएगा। तो वही हम लोग कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आपको निकालना है। क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमने आपको क्या बोला, यहाँ पर देखिए कि कहाँ पे एस का वैल्यू दे दिया है वहां पर हम पुट करेंगे वैल्यू, और कहाँ कहाँ मेरा एस है वहां उसका वो वैल्यू पुट करेंगे। तो सोल्यूशन करने के बाद आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए, ये हमारा एक पॉलिनोमियल दे दिया है एफ एच इक्वल टू 2s माइनस 3s माइनस 2, और इतना बराबर हम तो एक बार करा कि एस बराबर 1 लेना है और एक बार हम तो एस बराबर क्या लेना है, माइनस 2 लेना है। तो चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ कहते हैं पुट, यहाँ पर f1 ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग एस है वहां पर 1 वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पर भी आप 1 वैल्यू पुट किए, यहाँ 1 किए, तो 1 पर कुछ भी पावर 1 आएगा, 2 में 1 से यहाँ देखिए 2 में 1 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे 3 माइनस का 2, यहाँ 2 हो जाएगा माइनस 3 माइनस 2, है ना। तो आप क्या कहिएगा, ए प्लस ए माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखिए एफ एस है ना,
कि जब एस का वैल्यू आप 1 रखिए था तो मेरा वैल्यू क्या रहा है, पोलिनोमियल का वैल्यू -3 आ रहा है। पोलिनोमियल का वैल्यू क्या रहा है, तो -3 आ रहा है, आ रहा ना। तो आप यहाँ पे दूसरे रख कर देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि F2 रख कर देख लेते हैं। क्या कहते रहते हैं, F2। तो कहाँ पर मेरा एस का है वहां पर वैल्यू आप क्या रखेंगे, 2 वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 2 वैल्यू पुट कर दिए ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 हो जाएगा, 2 4 तो 4 और 3 2 6 -2। यहाँ पे कहेंगे कि 8 हो गया और ये दोनों तो ऐड करने पे आता गया, है ना। तो 8 - 8 कितना, 0। तो यहाँ वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल यहाँ पे आपका 0 आ गया। ठीक है ना, कि तब x बराबर 2 रखिए था तो यहाँ पर पोलिनोमियल का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन अब तो और हम करवा देते हैं, है ना। एक 2-3 घंटा दिया तो पूरा क्लियर हो जाए, इसमें आपको कोई थॉट नहीं है ना। तो 10 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे करवा देते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ देखिए, तारा क्या थे, if is if is है ना, if is मिल जाए बाबू, if is is equal to is minus the 13s square plus the 17s plus 12। ठीक है ना। तो तेरा 10 वैल्यू 10 वैल्यू at s is equal to -1/2। s बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, आप तो वही बोला कि एक क्वेश्चन तो सॉल्व करने के लिए कहाँ पे एस है वहां पे हम वैल्यू क्या रखेंगे, -1/2 रखेंगे। और वैल्यू 1/2 रखिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल चलाएगा। तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल हम इसको फाइंड आउट करते हैं बाबू। तो देखिए यहाँ पे सॉल्विंग में लिखेंगे कि एक यहाँ पे है s बराबर -1/2 है। ठीक है ना, यहाँ पर 2 लिखेंगे, -1/2 का होल क्यूब, यहाँ पे 3 13 और यहाँ पे -1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 17 और -1/2 और प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे -1/8 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे कहेंगे कि माइनस हो गया 13, यहाँ 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, 1/4 हो जाएगा। प्लस यहाँ प्लस माइनस लिखेंगे और 17/2 प्लस 12 लिखेंगे। ठीक है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि क्या, -1/4 -13/4 माइनस इतना y। ठीक है, अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं, है ना, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो मेरा एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से कहिएगा -1 -13, यहाँ से 2 टाइम में कटेगा तो -34, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं 1, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 48, है ना। तो कहेंगे कि a माइनस
अगर इसमें इसको हम लोग ऐड करते हैं, देते थे 3 है तो इसको देते 3 और 1 4 यानी कि 40 हो गया। 40 और 4 44 और 3 43 और 1 48। क्या हो जाएगा? माइनस का 48 प्लस का 48 डिवाइड में 4 यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। हम आशा करते हैं कि आप कोई भी पॉलिनोमियल का वैल्यू अब आप निकाल लीजिएगा ना। तो चलिए अब हम देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या देते हैं? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ना? तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है उसको हम समझते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल लिखेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? वो करते हैं कि कितना होता है तो कहते हैं कि देखिए एक मेरा एक पॉलिनोमियल है तो एस प्लस बी है। ठीक है? इतना ए नॉट इक्वल टू 0 ए 0 नहीं होता ना। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 0 निकालने के लिए इसको हम लोग एफ एस बराबर क्या ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 0। और यहाँ से हम कहते हैं ए एस प्लस बी बराबर 0 यानी ए एस बराबर यहाँ पे बी प्लस में है, इस तरफ आने पे माइनस में हो जाएगा। तो एस इक्वल टू हम लोग क्या कहेंगे? माइनस बी बाई ए। तो ये मेरा एक 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। तो रियल वैल्यू में हम लोग इसको निकालते हैं। तो इस तरह से चीजें तो हम लोग सारी कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब पिछले क्लास में हम लोग बोले थे कि किस्तों पर जितना तितली होता उतना ही उस पे क्या होता है? उतना ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होता है। क्या होता है? उतना ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होता है। ये नहीं कि कंफर्म है कि उतना ही होता तो उससे ज्यादा नहीं होता। हो सकता है कि नहीं भी हो, समझे? हो सकता है कि नहीं भी हो, लेकिन अगर होता तो उससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे अभी हमको पढ़ना है उत्तराक्षर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम आपके सामने बाबू ग्राफ तो रिप्रेजेंट करेंगे और ग्राफ देख कर आप बता पाइएगा कि कुछ बताइए कि कैसा आपका और ग्राफ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता ही है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद आप अपना एग्जाम में अच्छी खुशी जताइए और नंबर उठा कर लाइए, है ना? तो चलिए ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिनियर इक्वेशन, लिनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल का यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि किस तरह से क्या होता है। ठीक है? तो आते चलते हैं बाबू ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। तो आप अपने कॉपी में हेडिंग बनाइए। क्या बनाइएगा? ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या कर लेगा? ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप बचपन से ग्राफ तो जानते ही हैं
है ना। तो क्या होता है, एक हम लोग क्या करते हैं, प्लेन तो 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसी पे हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो देखिए रिप्रेजेंट ऑफ ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल करते हैं तो सबसे पहले ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल देते हैं, ग्राफ ऑफ क्या देते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल में हम लोग देख लेते हैं। तो क्या चाहिए था, यहाँ लिखते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर ग्राफ्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ग्राफ्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल में हम देखते हैं तो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म आप चाहिए था तो ए प्लस क्या हो जाएगा, बी होता ना, तो ए प्लस बी हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करना है, दिखाना है तो इस ऐसा होता है ना। तो ऐसे लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो ए एक लीनियर पॉलिनोमियल होता। तो यहाँ पे हम लोग चाहते हैं इतना बराबर y मान लेंगे, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। तो इस तरह के हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे एक तरफ ऐसे, क्या ए हो गया, है ना, एस और y, है ना। तो y का वैल्यू तब हम 0 लेते हैं, y का वैल्यू क्या ले रहे हैं, लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0, तो y बराबर 0 हो जाएगा। तो ए एस प्लस बी, है ना। तो यहाँ से चाहेंगे इस तरफ आ गया तो ए एस बराबर माइनस बी, यानी एस बराबर माइनस बी बाई ए। एस का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए आ जाएगा, ठीक है ना। इतनी ही लेकर अभी चलते हैं। तो यहाँ पे चाहेंगे इस तो 4 पार्ट में ऐसे करते हैं, है ना। ये ऐसे आ जाएगा, ये मेरा एस एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, यहाँ पर y हो जाएगा, y टेस्ट हो जाएगा, यहाँ एस टेस्ट हो जाएगा, होता ना। तो यहाँ बता रहे थे माइनस बी बाई ए, क्या है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए कहीं भी मान लेते हैं, है ना। तो माइनस बी बाई ए यानी एस पर तो ये हमारा माइनस में तो कहीं भी हो सकता है, ऐसे तक पास करवा देते हैं एक अत्यंत लाइन। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए और 0, है ना, माइनस बी बाई ए और 0 हो जाएगा। तो कहीं से भी हम इसको पास करवा सकते हैं, समझे, ऐसे करवा लेते अत्यंत लाइन। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि y एक तीसरा इक्वेशन है तो ए एस प्लस बी एफ एस इज इक्वल टू, तो ये मेरा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। तैसे थी हम आपको ट्यूशन के थ्रू और हम बताने वाला है कि कैसे इसका क्या हमारा निकलता है, ठीक है ना। तो देखिए ट्यूशन के थ्रू आपको बताते हैं कि मेरा कैसे लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनेगा। ये तो मेरा जनरल के था, है ना। तो यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। तारा की देखिए एफ एस इज इक्वल टू 2s माइनस 5 है, कहती है एफ एस इज इक्वल टू 2s माइनस 5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2s माइनस 5, तो यहाँ क्या कहते हैं कि y इज इक्वल टू 2s माइनस 5 है ना। अब यहाँ पे बना लेते हैं एक, तो एक बार यहाँ x बोल देते हैं y बोलते हैं, है ना।
तो यहाँ पर एस का वैल्यू 1 रखेंगे। ठीक है, यहाँ एस का वैल्यू क्या रखते हैं 1, तो y बराबर हमारा क्या हो रहा है, तो माइनस का 3 आ रहा है। जब एस बराबर यहाँ पे 2 रखिए था, पुट एस इज इक्वल टू 2, एस बराबर 2 पुट रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 माइनस 5 यानी कि माइनस का क्या होता 1 होता है ना। तो यहाँ पर एस बराबर 2 तो y बराबर -1। तो इसका हम ग्राफ आप तो बनाकर बताते हैं। तो मेरा y एक्सिस हो गया, ये मेरा क्या हो जाएगा एस एक्सिस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ओरिजिन यहाँ एस प्लस वाई प्लस यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो यहाँ अब आगे देखते हैं कि एस बराबर 1 होना चाहिए और y बराबर -3। तो यहाँ पर एस बराबर 1 है ना और y बराबर है, तो लिखेंगे 1 और -3। ठीक है, x बराबर 2 होना चाहिए, y बराबर -1। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर 2 और y बराबर -1 है ना। यह क्या, अब इसको क्या करिए था, तेल 73 ऐसे मिला लीजिए, तेल 73 ऐसे मिलाएंगे तो एक लाइन बना है ना। तो एक लाइन तो बना, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एफ एस इज इक्वल टू 2s -5 है। एफ एस इज इक्वल टू क्या है 2s -5 है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा वो, तो यहाँ से हम इसमें देखें कि बाबू लीनियर इक्वेशन तो मेरा तरफ तो आता है, एक मेरा क्या होता है स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का तरफ मेरा जो होता है तो एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब हम आशा करते हैं कि लीनियर इक्वेशन का तरफ आप तो समझ में आया होता है ना, आया ही होता। तो आप बोले यस सर क्यों नहीं, आप बताओते और नहीं आया था, ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए कॉम्प्लीमेंट देने के लिए थैंक यू, बट आप अच्छे करिए और यही हम भगवान से दुआ करते हैं कि मैं जो भी यहाँ पे कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो। ठीक है, तो चलिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो देख लेते हैं। ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी हम अब तो जाति के थ्रू बता देते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ही बता देते हैं है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का graph of a quadratic polynomial क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपका ग्राफ करना है। तो यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, यही ना जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ए बराबर 0 नहीं होता। तो ए बराबर 0 क्यों नहीं होता है, वो हम पिछले क्लास में आप तो सब डिटेल में पढ़ा दिए हैं। अगर आप पिछला क्लास नहीं दिए हैं तो सबसे पहले आप उस क्लास को करिए और फिर उसके बाद आप इस क्लास को कंटिन्यू करिएगा, आपको समझ में आएगा। इसका हम 110% गारंटी लेते हैं। क्या लेते हैं 110% गारंटी लेते हैं कि समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो कैसा ग्राफ बनता है। तो ग्राफ बनाने के लिए ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है,
तो तरफ ऑफ पोलिनोमियल एक पोलिनोमियल का तरफ तरातर न है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो तारा स्क्वायर माइनस 2s बराबर 8 होना चाहिए, है ना। स्क्वायर माइनस 2s बराबर 8 होना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए हम लोग कहेंगे लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर माइनस 2s बराबर 8 हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ देखिए वैल्यू पुट दिया जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, यहाँ ये हमारा s आ जाएगा, सॉरी y आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर माइनस 2s माइनस 8 आ जाएगा, ठीक। अब आप तो यहाँ पे जो मन आपको रखने का चल रहा है वो आप वैल्यू तो रख दीजिए, ठीक है ना। तो वैल्यू आप रख सकते हैं। तो वैल्यू रखने के लिए y बराबर हम लोग क्या करते हैं, s का वैल्यू, अगर s का वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं बाबू, तो यहाँ पर भी तो मेरा s नहीं है ना, तो हमारा y बराबर आ जाएगा। s का वैल्यू -4 रखते हैं, क्या रखते हैं, -4, देखिए s का वैल्यू -4 रखेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये थे कैंसिल, तो इतना बराबर 16 हो गया, क्या हो गया 16। अब तो s का वैल्यू ऐसा रखना है ताकि सोल्व करने में आसान हो। तो s बराबर -3 रखेंगे, क्या लिखेंगे, s बराबर -3 रख लेते हैं। तो यहाँ पर s बराबर कर देंगे पुट s इज इक्वल टू -3, ठीक है, इन इक्वेशन इसमें। तो y का वैल्यू आएगा, तो यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ 2 -3 और माइनस का 8, तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस प्लस 6 यहाँ पे माइनस, यहाँ पर इतनी है तो माइनस का 2 बचेगा, है ना, और इतना बराबर 7, कितना बचेगा 7। तो ये मेरा आंसर हो गया, यहाँ पे 7 आ जाएगा, आएगा ना। इसी तरह से तब हम और आगे बढ़ेंगे तो कहेंगे कि यहाँ पे -2 रखेंगे, तो -2 रखिएगा, और इसी तरह से आप तक वैल्यू तो रखते जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए -2 रखेंगे ना, तो -2 यानी 4, और यहाँ पर क्या दिया गया 4 और ये 8, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, रख कर दिखाते हैं। तो हर एक चीज तो अच्छे से बारीकी से कितना है कि कैसे हम तो क्या करना है, सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पे हम लोग हैं s का स्क्वायर -2s इसी तरह तो क्या है -8। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे -2 तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे -2 माइनस माइनस, और यहाँ पे ये आ जाएगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 4 माइनस था 8, तो 8 माइनस 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, हो रहा है ना। तो और हम वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो -1 रखिए, है ना। इसी तरह से -1 रखेंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो 3 यहाँ से -5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा, दिख रहा है नहीं, देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, इसलिए इस पोर्शन तो हम इतना रहने देते हैं, है ना। आप इसको थोड़ा इस तरफ लिख लेते हैं, देखिए तो अब दिखाई दे रहा होता है ना। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा y, यहाँ से यहाँ -1 रखे थे, तो -1 रखने पर क्या आ रहा था, तो यहाँ से 1, तो है ना ए, तो माइनस था 5 आ रहा था, क्या आ रहा था -5 आ रहा था। अगर हम लोग तब 0 रख लेते हैं, क्या रखते हैं 0 रख लेंगे, तो इतना भी हो जाए 0 या 0, तो -8 आ जाएगा,
और रख कर देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप 0 के बाद 1 रखेंगे, तो यहाँ 1 रखिएगा, ये 1 ये 2 है ना, रख कर दिखा दें। देखिए यहाँ पे हम लोग 1 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, ये 8 हो गया, 1 है यहाँ पर कति हो गया 10, ये प्लस में तो माइनस का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 4, 4 दूनी 8, ये 8, ये थे कैंसिल तो माइनस का 8 हो गया, है ना। अब इस तो तरफ में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इसका तरफ कैसा बनेगा, है ना। तो तरफ बनाने के लिए वही सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वो तरफ बनाते हैं ऐसे, है ना। और यहाँ पे नाम देना होता, यहाँ कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे कहेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है ना। यहाँ पे बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ कहेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है। एक मिनट, तो हमारा ये आ गया बाबू। अब यहाँ पे देखिए तरफ बनाते हैं ना। आपको दिख रहा है सब अच्छे से, तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो आपने बोला नहीं, चलिए वेरी गुड। इसी तरह से कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। तो पहला -4 और 16 है, वाई की ओर और ऊपर हमको बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 13 हो गया, है ना, 14 15 और 16, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि -4, तो यहाँ पर -4 ये आ गया और 16 यहाँ, है ना, तो ये कर देंगे -4 और 16, ठीक। अब क्या है -3 और 7, तो -3 और यदि यहाँ -3 और 7 है, ठीक है। अब हम लोग कह रहे हैं कि -2 और 0, तो -2 और 0 तक दिया जाएगा, यहाँ पे ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए -1 और -5, तो -1 आ गया और -5 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब कहेंगे कि 0 और -8, 0 हो गया और इतना दिया गया -8, 1 और -9, 1 और -9 यही ना है, 1 और -9, तो ये 1 आ गया, ये -9, ठीक है। और क्या कह रहा है कि 2 और 8, 2 और -8, तो 2 हो जाएगा और ये क्या आ गया -8 हो गया। तो इस तरह से हमारा एक पॉइंट आ गया। तो छवि तो हम लोग क्या करेंगे, अत्यंत रख कर मिलाएंगे वहां थे, ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे बन के चल जाएगा पहला लाइन। तो इस तरह से चीजें मेरा क्या होता है, बनता है। तो ये मेरा ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऐसा तरफ रहेगा तो एक तरफ दिखता रहेगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तरफ रहेगा, दिखता रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जरूरी नहीं है कि ऐसे उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन पारा तोला रहेगा, कथी रहेगा, पारा तोला रहेगा, है ना। तो इसका कथी होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का
अगर इक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था मेरा ग्राफ होता, ठीक है ना। तो आप तो समझ में आ रहा है ना। तो आपने बोला यस सर। तो ये दिक्कत नहीं, बातें हम लोग और आते चल रहे हैं, है ना। तो देखिए इस तरह से, और इसमें देखिए इक्वाड्रेटिक सिचुएशन है तो एस 33 तो 2 बार तक दिया है, एस 33 तो कितने बार तक दिया है, 2 बार तक दिया है ना। तो यहाँ और भी सवाल आपको हम करवाते हैं। तो देखिए सर, अब मेरा एक फाइनल और लास्ट है एक त्रिविध पोलिनोमियल, है ना। तो त्रिविध पोलिनोमियल थे तरले देख रहे हैं, तो इस पे पहले ट्यूशन करवा देते हैं। चलिए हाँ, इस पे आप क्वेश्चन देखिए तो ऐसे पूछता है। तो इसमें देखिए फर्स्ट में एक आप ऐसे ग्राफ दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे 0 है, टहन लेती है, देख लीजिए ऐसे है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे y f है, इसमें तारा है। अच्छा पहले ग्राफ बना लेते हैं, फिर एक तो क्वेश्चन क्या तारा हुआ हम आपको समझाते हैं। ये तो और बना लेते हैं। हाँ, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ग्राफ दे दिया है, और ये ग्राफ के द्वारा आपसे पूछ रहा है कि कौन सा हमारा ये है। आइडेंटिफाई द बीच ऑफ द पोलिनोमियल, बीच ऑफ द ग्राफ हैज लीनियर पोलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हम इसमें बताए थे कि एक स्ट्रेट लाइन होता है तो मेरा क्या चलता है, लीनियर पोलिनोमियल होता है ना। ये देते इस पारा तोला है ना। तो मेरा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का है, लीनियर पोलिनोमियल का है। और ये भीतर अजीब सा है ना। तो ये हमारा तो ग्राफ है, तो नाइटर क्वाड्रेटिक नाइर नॉन लीनियर।
तो इसको लिखते हैं। बस यही है बाबू, किधर समझते मेरा सब कुछ बनाना होता है ना। तो चलते हैं आते की ओर। अब हम लोग रिलेशन ऑफ ताकि देखेंगे रूथ, रिलेशन ऑफ क्या देखेंगे रूथ। और इसमें हाँ अब एक बात और है कि आपका क्वेश्चन देकर पूछते था कि इसका कितना रूट निकल सकता है, कैसा रहता है, कितना रूट निकल सकता है। ग्राफ दे देता और ग्राफ देकर पूछेगा हाउ मेनी रूट कैन बी फाइंड ऑफ द इक्वेशन। तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कहती है कि देखना है कि मेरा ग्राफ है तो वाई एस स्थित तो कितना बार टच कर रहा है, क्या करना है एस स्थित तो कितना बार ये टच कर रहा है। तो जैसे एस स्थित एक और एक कितना 2 बार टच किया है, मतलब इसका कितना सोल्यूशन होता, कितना जीरो होता, तो 2 जीरो होता। यहाँ देखिए ग्राफ तो कितना बार टच किया है, एस स्थित तो कितना बार टच कर रहा है, तो एस स्थित तो मात्र 1 बार टच किया, कितना बार टच किया है 1 टाइम्स। तो इसका सोल्यूशन कितना होगा 1 सोल्यूशन, कितना सोल्यूशन तो 1 सोल्यूशन होता। ठीक है, यहाँ देखिए 1 2 3, तो इसका कितना सोल्यूशन निकलेगा तो 3 सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, और एक चीज आपको पता नहीं रहेगा तो एग्जाम में कई सर बताए ही नहीं थे तो कैसे बनेगा। तो ये 3 तो हम आपको बता दिए बाबू, क्या बताएं कि तब तराप दे दिया जाएगा और तराप देकर पूछेगा कि कितना, तो इसका हम जीरो निकाल सकते हैं, जीरो या तो सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि टेंशन लेने की तब कोई बात है ही नहीं, कि इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होता, कुछ नहीं, बस इसको कितना है कि तराप मेरा है थे इस स्थिति पर कितना बार टच कर रहा है, ताकि इस स्थिति तो कितना बार ये टच कर रहा है, कितना बार वो टच करेगा उतना ही मेरा उसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है ना, तो उतना ही समझ आता है उतना ही उसका सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पढ़ते हैं कि 2 बार टच कर रहा है तो इसका सोल्यूशन 2 हो गया। यहाँ इस पर कितना बार टच कर रहा है 1 टाइम, तो इसका सोल्यूशन मेरा 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना ना, तो ये देखिए यहाँ से तो ये देखिए कि कितना बार टच किया 1 2 एंड 3, तो इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा 3 सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, तो आते हम देखते हैं और तो ग्राफ आप समझ में आया तो आपने बोला यस सर, ग्राफ समझ में आया ना, तो बहुत अच्छा, ग्राफ तो समझ में आ ही गया। तो मेरा विचार क्या है कि रिलेशन बिटवीन द जीरो टाइम कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर तो हम टारगेट करेंगे कि फिनिश कर दें। ठीक है, तो ठीक है, आज टारगेट तो नहीं देते हैं विदाउट स्ट्रेस। आप आइए और आप भी आइए, आरसीबी का मैच देखिए और बेहतर क्या वो कल पूछा जाएगा, कल से फिर से क्लास में हम लोग वो करेंगे, देखते हैं सुधी का माहौल होती है या क्या होता है ना। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको अच्छे से करिए। आई होप आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा, आया है ना। आप बताइए, आप ही आप बताइए, आप आया तो हम पूछ लें आपसे। यस सर, चलिए खड़ा हो जाइए, अटेंड अपॉन योर सीट। ठीक है, बताइए कि तब आपको तराप दे दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, तराप दे दिया जाएगा और उससे पूछेगा कि बताइए कि इसका कितना सोल्यूशन निकाल सकते हैं, कितना सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो आप क्या बताइएगा। अरे हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए। अरे करना क्या है, अरे नहीं आएगा तो हम बताएंगे, आएगा तो आप रिजेक्ट करेंगे, है ना, तो करना नहीं है। सही तो बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस तरह पर कितना बार टच करेगा सर उतना ही सोल्यूशन निकलेगा। वेरी गुड, इसी तरह से आप कंसंट्रेशन के बाद पढ़ते रहिए, तब ये बच्चा समझते हैं तो सभी बच्चे समझते होंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।